निश्चित मैं फर्स्ट रनर हूँ यानी उप विजेता हूँ, तो मेरा दावा बनता है। और हमारे जो प्रतिद्वंदी थे बीजेपी से थे, करीब 14 बार सांसद और विधायक वहाँ से हो चुके हैं। परंतु धर्म को जातिवाद भी काटता है। जाति की पार्टी नहीं, जमात की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को सभी धर्म सभी जाति के लोग वोट देंगे। सड़कें नहीं बनी है, नगर पालिका नगर निगम हो गया है। 16 से 32 वार्ड कमिश्नर लोग हो गए। 16 वार्ड जिसको ऑक्युपाई किया गया है, उसकी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों से बदतर है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान के बीच में दम भरने के लिए कई राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में हजारीबाग से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर राशि मेहता किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आइए जानते हैं। और हम आज बात कर रहे हैं हजारीबाग विधानसभा की। हजारीबाग विधानसभा के आरसी प्रसाद मेहता जी हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं 2019 के और जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हमारे बीच सर, हजारीबाग का इस बार जो निजाम है वो क्या होगा, किस तरीके से है? देखिए, पिछला बार 2019 में चुनाव हुई थी। मैं वहाँ का कांग्रेस का प्रत्याशी था और वहाँ का मैं फर्स्ट रनर हूँ। हमारे प्रतिद्वंदी जो थे, मनीष जायसवाल साहब, जो बीजेपी से थे और मैं कांग्रेस से था, और मैं वो विनर थे और मैं रनर था। तो क्या लगता है कि इस बार टिकट की तलाश में हर प्रत्याशी, जिसमें आप भी शामिल मैं कह सकता हूं, तो क्या लगता है कि हजारीबाग विधानसभा चुनाव को लेकर के आप दम भर रहे हैं प्रत्याशी और एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में, आप क्या लगता है कि? निश्चित मैं फर्स्ट रनर हूँ यानी उप विजेता हूँ, तो मेरा दावा बनता है। और हमारे जो प्रतिद्वंदी थे बीजेपी से थे और उनका प्रमोशन हो चुका है, वो सांसद हो चुके हैं, और मैं वहाँ का रिनॉन और नॉन चेहरा हूँ। और बाकी जो भी आने वाले हैं वो तो उसके तुलना में पुराना हूँ। और निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, इस बार वहाँ का जीत निश्चित कांग्रेस की होगी, क्योंकि हजारीबाग लोकसभा में 5 विधानसभा है और पांचों विधानसभा में मेरा हजारीबाग जो सदर विधानसभा है उसमें 88,000 वोट मिली है और पांचों से ज़्यादा है। हजारीबाग की बात अगर करें सर, झारखंड की सियासत में जो हजारीबाग विधानसभा वो हॉट सीट के रूप में माना जाता है। वहाँ जो एक हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई के बीच में वो सियासत तय की जाती है, क्या आप देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? परंतु वहाँ सामर्थ्य और समीकरण के आधार पर भी चुनाव होता है। वहाँ एक महतो समाज के लोग जो है, महतो और मेहता समाज के लोग हैं, वहाँ से करीब 14 बार सांसद और विधायक वहाँ से हो चुके हैं। और कास्ट, ये कम्युनिज्म को कास्टिज्म काटता है, तो कास्टिज्म के आधार पर हम लोग जीतते आ रहे हैं। हमारे शाले साहब भुवनेश्वर मेहता ड्यू टू कास्टिज्म वहाँ 2 बार सांसद रहे। हमारे शाढ़ू के पिताजी हैं, वहाँ से 3 बार सांसद रामेश्वर प्रसाद मेहता रहे। तो यहाँ और ज़्यादातर यहाँ 2 बार कम्युनिस्ट से जीते और बाकी कांग्रेस से जीता है लोग। इसको ये कम्युनिज्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कास्टिज्म के द्वारा हम लोग ज़्यादातर बार वहाँ के समीकरण के आधार पर महतो समाज जीता है। तो जिस प्रकार से अगर हजारीबाग विधानसभा की बात अगर कर ले तो सर, क्या तस्वीरें हैं, चूंकि लगातार वहाँ बीजेपी ही अपनी कब्जा किए हुए गढ़ माना जाता है बीजेपी के, ऐसे में क्या तस्वीर अभी क्या है और क्या नहीं है? निश्चित तौर पर इसको जो आप गढ़ माना जाता था, हमारे जो अति पिछड़े पिछला बार 5 और 9 में जीते थे, वो हमारे के ही पार्टी से जीते, सौरभ नारायण सिंह, वो अति पिछड़े ये रजवार परिवार से थे। वहाँ पिछड़ों का भी जीते हैं, कांग्रेस भी वहाँ जीती है। परंतु जो आपने बोला कि धार्मिक बात होती है, वहाँ है, परंतु धर्म को जातिवाद भी काटता है। मुद्दा क्या होगा सर? वैसे कांग्रेस एक जाति की पार्टी नहीं, जमात की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को सभी धर्म सभी जाति के लोग वोट देंगे। और ये जमात के लोग इस बार मूड बना लिया है हजारीबाग में कांग्रेस को विजय कराने के लिए। लेकिन हजारीबाग की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले सर, तो क्या लगता है कि इस बार हजारीबाग विधानसभा के मुख्य मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी जाएगी? देखिए, हजारीबाग में 20 वर्षों से सांसद बीजेपी के हैं और 10 वर्षों से विधायक जो है बीजेपी के हैं, और बहुत सारे वहाँ विकास में अवरोध हुआ है, सड़कें नहीं बनी है, नगर पालिका नगर निगम हो गया है।
16 से 32 वार्ड कमिश्नर लोग हो गए। 16 वार्ड जिसको ऑक्युपाई किया गया है, उसकी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों से बदतर है। गांव ठीक है मगर नगर पालिका ठीक नहीं है। नगर पालिका को गांव के जैसा करनी है। और अभी हर एक ब्लॉक में रोजगार की ज़रूरत है और एक फुटबॉल या क्रिकेट की मैदान की ज़रूरत है। जबकि जीएम लाइन वहाँ है, पर लोग में इच्छा शक्ति के कारण, कमी के कारण वहाँ ना मैदान बन रहा है, खेल का मैदान, ना रोजगार मिल रहा है। महिलाओं को भी कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही है। तो जितनी तरह के मुद्दे हैं उसको किया जाएगा। वैसे हजारीबाग जिला में एक गैर कानूनी टॉल आया था, आपको पता होगा। भारत का एक ही पहला टॉल है जो संपूर्ण हजारीबाग जिला के लिए छूट दी गई है। और दूसरा, जितने जन मुद्दे होते हैं, एक और वहाँ ट्रैक्टर आंदोलन की गई थी, वो हुई थी काला कृषि बिल के खिलाफ में। आंदोलन सफल रहा। तदुपरांत किसानों का जो कि 3 काला बिल था उसको वापस किया गया और मोदी जी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे थे, आपको याद होगा। और वो आंदोलन के ही था, तो आंदोलनकारी जगह है वो। और एक और सिम्सन पार्क आई थी, उसमें आंदोलन हमने किया था। और दरी जब बिठाए थे तो सिम्सन कौन था पहले जानिए। सिम्सन 159 शहीदों का हत्यारा था। डीसी, अंग्रेज डीसी था, उसके नाम से पार्क रखी गई थी। हमने आंदोलन किया और तभी दरी उठाए थे कोरोना के समय, जब सिम्सन पार्क हटा है। और डिस्ट्रिक्ट मोड में जाकर के देख सकते हैं, मात्र जिला परिषद पार्क है अभी बचा हुआ। पहले था सिम्सन जिला परिषद पार्क। तो आंदोलन की वहाँ ज़रूरत है, वहाँ प्रखर और जमीनी नेताओं की ज़रूरत है। आप किस मुद्दे को लेकर के चुनाव के मैदान में खड़े होंगे अगर कांग्रेस आप पर भरोसा जताती है? वैसे में मैं जन मुद्दों को, हर मुद्दा को मैं उठाता हूँ। कुछ पिछला बार हमें 15 दिन की अवधि मिली थी, इस बार हमें 5 वर्षों का मौका मिला। तकरीबन 5 वर्षों में 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी हमने कार्यक्रम किया और हजारों उसका अप्रूव मेरे पास है। तो कह सकते हैं जो जन मुद्दे, जो जन समस्याएं हैं, उसको लेकर के मैं जाता हूँ। एक बार और कतारी लोग का जल गया था 12 एकड़ में, उसे हमने मुआवजा दिलाया। किरासन तेल का ब्लास्ट हुआ था, सरकार के द्वारा दी जा रही थी, अब से आप भी सुने होंगे। उसमें हमने सरकार से उससे सभी मृतकों को, आधा दर्जन मृत हुए थे, आधा दर्जन घायल थे, सभी को हम लोग मुआवजा जो सरकार के नियमानुसार था, उस तरह प्राकृतिक आपदा में जितनी मुआवजा मिलती है दिया गया था, जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख भी लगे हुए थे। इसलिए हजारीबाग कांग्रेस के लिए अभी सुरक्षित सीट माना जा रहा है। इस बार भरोसा है कि कांग्रेस आप पर दांव लगाएगी? मैं विजेता हूँ, मैं तो कहूँगा निश्चित तौर पर लगाएगी। अगर मतलब सियासत में कुछ भी चीज़ें, हर चीज़, संभावनाएं हर दिन बदलती है और बनती भी है। वैसे में अगर चुनाव लड़ने की आपने तैयारी लिया है और ठान लिया है, तो वैसे में अगर टिकट ना देती है कांग्रेस, तो वैसे में आप किन विकल्पों को तय करेंगे? मैं कांग्रेस परिवार का हूँ, मैं कांग्रेस के नेता हूँ और खानदानी कांग्रेसी हूँ। यदि मुझे टिकट नहीं मिलती है, इस परिस्थिति में भी मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा। तो इन्होंने आरसी मेहता जी ने साफ तरीके से कहा कि मैं कांग्रेस का नेता हूं और कांग्रेस के लिए ही समर्पित हूं, लेकिन चुनाव जीतना हारना वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कांग्रेस आप पर मुझे भरोसा करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हजारीबाग विधानसभा की तस्वीरें बदलेंगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।